कौन हुसैन? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। एक बात बताऊं, जब हुसैन पाक का नाम आया करे ना तो दिल में ये तमन्ना किया करो, मौला हुसैन पाक का सदका अता फरमा। पता नहीं कितने लोगों को सदका मिला, अगर औलाद नहीं है तो औलाद की शक्ल में मिला। बीमारियां दूर हो गई हैं। आज तुम्हारे यहाँ नबी के बच्चों का जिक्र होगा, तवज्जो रखना बेटा। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। सारे लोग मिलके बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। पता नहीं आज किसकी कबूल हो जाए, इसलिए कहलवा रहा हूं। कोई अगर सीधा साधा हुआ और वो कह दे या हुसैन तो उसके सदके में सबका बेड़ा पार हो जाए। बोलो या हुसैन। बेमिस कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन। और जरा शेर सुनो। बेमिस्लु है जहां में कुंबा हुसैन का। अरे हुसैन का खानदान जहां में बेमिसल है, इसलिए अगर किसी की माँ सैयदा फातिमा की तरह हो तो लाओ, किसी का बाप हजरत अली की तरह हो तो लाओ, किसी की दादी खदीजतुल कुबरा की तरह हो तो दिखाओ, किसी के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए दुनिया पर तशरीफ लाए, 5 शाबान थी, यानी रमजानुल मुबारक से पहले जो शाबान का महीना होता है उसकी 5 तारीख थी। 4 हिजरी को मदीना पाक में इमाम हुसैन पाक पैदा हुए। इमाम हुसैन 6 भाई बहन थे, यानी 3 भाई 3 बहनें थी। सैयदा फातिमा के शिकम पाक से 6 औलादे पैदा हुई। हजरत अली की फातिमा के अलावा 8 बीबियां और भी थी। सारी बीबियां 9 हो जाती हैं। इन 9 बीबियों से
हजरत अली की 32 औलाद होती है। हुसैन पैदा हुए, आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देने आ गए। एक रिवायत में 4000, एक रिवायत में 40,000 नबी की बारगाह में आकर के हुसैन का सदका मांगने लगे और कहने लगे आका हुसैन का सदका चाहिए। अरे कौन हुसैन है? तभी तो शायर बोला, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, सारे लोग मिलके बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। माइक संभालो, बैठ जाइए आप लोग, तशरीफ रखिए। बेटा माइक संभालो, वैसे ही करो जैसा था। हाँ, ये डोरी खिंच जाती है इन लोगों से। हेलो, ठीक है बेटा, बोलो या हुसैन। सही बता रहा हूँ, आज तमन्ना लेके, आरज़ुएं लेके बैठ जाओ दिल में। जने कितने मैंने तकरीरों में ये कहा है, तो अगर किसी को कैंसर हुआ ना, उसने दिल ही दिल में दुआ तमन्ना कर ली है और नियत कर ली है, मौला हुसैन का सदका शिफा की शक्ल में अता फरमा दे। आने वाले साल में मैं भी जिक्र कराऊंगा, तो 1 साल नहीं पलटा, वो ठीक हो गया। 14-14, 15-15 साल शादी को हो गए, अगर बच्चे नहीं हैं। कितने ऐसे हुए जो हुसैन की महफिलों में आकर के अल्लाह ने उनकी सुन ली, उनके घरों में आज बच्चे खेल रहे हैं। तो सब तमन्ना रखेंगे ना, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। आप लोग कहना या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। दश्ते बला बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब सुनो, हाँ, ये सबके गले में शेर डाल लेते ना, गले में हार डाल।
सबको ये शेर कह रहे, तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा, अब हार को तुमने मुहर्रम बना लिया, रख लो। तवज्जो, मेरी तरफ देखो। अभी हसन और हुसैन छोटे से बच्चे हैं। तवज्जो। सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला काहे के लिए बिछाते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। और ये मेरी बहनें आई हैं, नमाज पढ़ती हैं। बास तो इतनी सनीचर है, 8 दिन तक नहीं नहाती। 8 दिन अल्लाह की बंदी नहीं नहाती। नमाज पढ़नी चाहिए ना। सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया। फातिमा फरमाती है, ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया। तवज्जो रखना। ऐ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नूरानी बच्चों, कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हसन हुसैन खेलते हुए घर में थे। फातिमा ने बुलाया, आ गए। माँ ने प्यार किया, कहा तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रही है। कहा ठीक है अम्मी जान। फातिमा ने मुसल्ला बिछा करके अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांध ली। बच्चों की आदत होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चे घर से बाहर निकल गए। मोहब्बत देखना, तुमने भी अपने घरों को छोड़ा, किसी के बेटे की शादी में नहीं आए हो, हसन हुसैन की मोहब्बत में आए। मोहब्बत देखना कौन कौन कितनी करता था। अल्लाह। अच्छा, बच्चों की आदत होती ना, बाहर कोई भागते हैं, माए पकड़ पकड़ के रखती है, टकरा ना जाए मोटरसाइकिल या साइकिल से, गिर ना जाए दरवाजे पर से, और ये उतना ही बाहर को भागते हैं। दोनों बच्चे हसन हुसैन 7 महीने के छोटे बड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बोले चलो भैया बाहर चलो। फातिमा नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह। दोनों बच्चे मदीने की गलियों में जब निकले, फरिश्ते ने देख लिया और हुसैन हसन इन दोनों की मोहब्बत में फरिश्ता पीछे पीछे हो लिया। अब फरिश्ता हिफाजत कर रहा है, हसन हुसैन मदीने में चल रहा है, फरिश्ता पीछे पीछे चल रहा है। जब मदीने से बाहर निकले, गर्मी थी, रेत गर्म थी, हुसैन पाक ने अपना पाँव रखा, पाँव गर्म होने लगा। फरिश्ते ने देखा, मोहब्बत में अपना नूरानी पर बिछा दिया। अब अगर हुसैन कदम रखते हैं तो फरिश्ते के पर पे रखा जाता है, हसन पाँव रखते हैं तो फरिश्ते के पर पे रखा जाता है। दोनों बच्चों के लिए फरिश्ते नूरानी पर बिछा रहे हैं। तुमने उन बच्चों के लिए ये शामियाना लगाया, कमेटी के ये मुबारकबाद है इन लोगों के लिए। तुम्हें बुलाया किसी की शादी में नहीं, नबी के बच्चों की मोहब्बत में। अब जरा सुनो, वो फरिश्ता मोहब्बत कर रहा है, पर बिछाता हुआ चल रहा है, पाँव नहीं चल रहे हैं। अब ऊपर से धूप लग रही है, मगर उस फरिश्ते ने नूरानी पर ऊपर से लगा दिया, छतरी की तरह लगा दिया। बोलो अगर किसी के ऐसे बच्चे हो तो बोलो ये फातिमा के बच्चे हैं। वो फरिश्ता ऊपर से पर लगा दिया, नीचे भी पर लगा के चल रहा। दोनों बच्चे जा रहे, जब काफी दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए, फरिश्ते ने अपना पर का सहारा दे करके उन दोनों बच्चों को लिटा लिया। और लिटाने के बाद नीचे पर बिछा हुआ, ऊपर छतरी की तरह लगा हुआ, और एक पर से वो फरिश्ता हवा करने लगा। अल्लाह अल्लाह, जरा फरिश्तों की मोहब्बत देखो। ओ लोगों, तुमने 10-10 या 100-100 रुपए इकट्ठे करके आज उन बच्चों की मोहब्बत में ये किया है। अगर उनका सदका मिल गया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारे घर में रोशनी आ जाएगी। अब हसन और हुसैन दोनों सो जाते हैं, उधर सैयदा फातिमा की नमाज पूरी
पूरी हो गई। माँ ने देखा मेरे बच्चे कहाँ हैं। सैयदा फातिमा ने नमाज पढ़ने के बाद फातिमा कहती है बेटा हसन कहाँ हो, बेटा हुसैन कहाँ हो। अरे माँ नमाज पढ़ने के बाद दोनों बच्चों को चूमा करती थी, बच्चे घर में नहीं है। सैयदा फातिमा ने मुसल्ले को उठाया, मेरे बच्चे कहाँ हैं, घर में ढूंढ रही है, बच्चे नहीं मिले। फातिमा पे करार है। अरे ये माँ है, माँ अगर किसी का बच्चा गुम जाए बोलो उसकी माँ के कलेजे पे कितनी आग निकलती है। सैयदा फातिमा के लिए घर में है, कभी चटाई पे बैठ जाती है, कभी खड़ी हो जाती है और कह रही है ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। अरे ये माँ दुआ कर रही है। बोलो तुम अगर तुम परेशान होते हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती है। अगर तुम्हारी माँ या बाप परेशान हो तुम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। अब जरा सुनो, सैयदा फातिमा दुआ कर रही है, कह रही है मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह बच्चों की हिफाजत करना। माँ परेशान है। इतने में हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली जब आए सैयदा फातिमा को देखा, कहा फातिमा क्यों परेशान हो, क्या बात है जरा बोलो। सैयदा फातिमा आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ा, आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। कहने लगी ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर नामदार, जब मैं मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो मेरे दोनों बच्चे थे, मगर नमाज पढ़ के मैंने देखा तो बच्चे घर में नहीं है, मैं बेकरार हूँ। मेरे सरताज मुझे बच्चे ला दो, माँ बेकरार है, मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। हजरत अली कहने लगे फातिमा परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा। मदीने की गलियों में सब जानते हैं नबी के नवासे हैं, अली के लाडले हैं, जो भी देखेगा वो घर पहुंचा देगा। मगर फातिमा माँ है, कहने लगी ओ मेरे सरताज मुझे बेकरारी है, जाओ मदीने में तलाश लो। हजरत अली मदीने में आ गए, चप्पा चप्पा छान मारा, गली गली ढूंढ ली, कोना कोना देख लिया, मगर बच्चे नहीं मिल पाए। घंटों गुजर गए, बच्चे नहीं मिले। हजरत अली जब आए फातिमा बेकरारी से बोली ओ मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ। अली बोले फातिमा बच्चे नहीं मिले। जब इतना कहा तो माँ ने दिल पकड़ के झटका लिया और बैठ गई, कहने लगी या अल्लाह मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। अली मदीने में नहीं है। हजरत अली कहने लगे फातिमा मैंने मदीने की हर गली ढूंढी मगर उसमें बच्चे नहीं है। कहा अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फातिमा ने अपना दिल पकड़ा और बैठ गई। इतने में आका तशरीफ ले आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, सैयदा फातिमा के बाबा आ गए। जैसे ही फातिमा के बाबा आए बेटी ने देखा मेरे अब्बा आ गए। अरे हर बेटी अपने अब्बा को देख के आंखों में आंसू भर लाती है। तुम्हारी बेटी की अगर शादी हो जाए और तुम्हारी बेटी अगर तकलीफ में हो, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे चेहरे को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू खड़ी हो गई, अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाला और सीने पे सर रखा और रो करके कहने लगी अब्बा जान मेरे दोनों बच्चों का पता नहीं है। अली ने ढूंढ लिया, दोनों बच्चे नहीं मिले। अब्बा जान मैं बेकरार हूँ, अब्बा जान मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर जंगल चले गए होंगे कोई जानवर तकलीफ ना दे दे, अब्बा जान मेरे बच्चों का क्या होगा। मगर जरा सुनो, उन बच्चों का मर्तबा सुनो, उन बच्चों का मकाम सुनो।
सरवा के गयूर मुसलमानों, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। इन नौजवान हाफिजों का साथ दे करके ये शामियाना लगाया, ये डेकोरेशन, ये सारी की सारी, ये किसी के और के नाम पे नहीं है, हसन और हुसैन के नाम पे, नबी के बच्चों के नाम पे। अगर सदका मिल गया तो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी, तुम्हारे गांव की आफतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे गांव में बरकतें ही बरकतें होंगी। उधर सुनो, मेरे नबी की बेटी सीने पे, अब्बा जान के सीने पे सर रख के रोने लगी। अब्बा जान, मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा फिरा करके तसल्ली दे रहे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और कहा, जिब्रील जाओ, जा करके बता दो मेरे महबूब की बेटी की आंख से आंसू जो निकला, जमीन पे गिरने से पहले पहले चले जाओ। हजरत जिब्रील आ जाते हैं और आकर के बता दो उन बच्चों को। हजरत जिब्रील जब आए तो दरवाजे पे खड़े हो गए, इसलिए ये सैयदों का घर है, ये सैयदा फातिमा का घर है, अहले बैत का घर है। हजरत जिब्रील भी बगैर इजाजत इनके घर में दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह अल्लाह, तभी तो आला हजरत के भाई ने कलम उठाया, उस्ताद ज़मन ने लिख दिया। क्या लिखा? बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, सारे लोग बोलो या हुसैन। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। क्या मजमे से कोई नारा लगा सकता है? देखो आज किसके नारा याद है, कोई लगा सकता है सब? माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। जितने यहाँ हाजिर हैं मौला, सबके यहाँ हुसैन पाक का सदका अता फरमा। हजरत जिब्रील ने इजाजत मांगी और इजाजत मांगने के लिए खड़े हैं। इजाजत मिल गई, आ गए। कहा आपके नवासे, आपके शहजादे एक फरिश्ते की हिफाजत में हैं और फरिश्ते के परों पे आराम कर रहे हैं। ये हुसैन पाक है, किसी के बच्चे ऐसे? बहुत खुशकिस्मत हो तुम। और ये हुफ़ाज़े के 6-7 हाफिज जो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो रखो। अच्छा, मेरी बातें सबकी समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, एकदम समझ में आ रही है? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? देख लियो, जोश में और होश में दोनों रहोगे। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाहता? हजरत ने उठाया था क्या? इरादा था उठाने का। मैंने पहले कह दिया था इम्तिहान ले लूं, जोश में और होश में हो। बोले हाँ, मुझे आज पता चला सराबा का कितना बड़ा होश है। अल्लाह के बंदो। अच्छा, नाजिम साहब ने भी उठा दिया था, लग रहा उठा दिया था। असल में तुम लोगों को ना मौलाना लोगों ने, नाजिमों ने, शायरों ने सेल्फ स्टार्ट कर दिया। सेल्फ स्टार्ट। अब तुम देखते ही नहीं, समझ में आए या ना, टांग दिया रख के। अल्लाह
अल्लाह के बंदो पहले पूरी बात तो समझ लिया करो। अच्छा बाज भाई इतने खूबसूरत अंदाज में बैठा है, देखो माशाल्लाह ये बैठे पेड़ की जड़ से टेक लगा के, जैसे पेड़ रोकने के लिए इन्हें रखा गया। अच्छा, तुम सरकियो मत आगे तो ध्यान रखियो अपना, शामियाना दबा रही हो तुम भी। बहरहाल चलो, तो ये भी हम लोगों ने तुम्हें क्या कर दिया, सेल्फ स्टार्ट कर दिया। हर बात पे तुम सुभान अल्लाह कह दे दो, कोई भी बात कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और हाथ उठाओ यूं करो तू करो, अच्छी बात है समझे। लेकिन एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो ये तो देखो सुभान अल्लाह कहाँ कहा जाएगा। तो तुम भी सोच समझ के हाथ उठाना, ठीक है। बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अल्लाह अल्लाह जब सुना फरिश्ता आ गया, हजरत जिब्रील आ गए, कहने लगे आका आपके नवासे फरिश्ते के पर पे आराम कर रहे हैं। हजरत अली भी चले, नबी भी चले, जिब्रील भी चले। जब जाकर के देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। मेरे नबी ने हजरत इमाम हसन को उठाया, चूमा अली को दे दिया, और हुसैन को उठाया, चूमा गोद में ले लिया। अब चलने लगे ओ लोगों, हुसैन से, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों अब जरा सुन लो। वो हजरत जिब्रील कहने लगे आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, हुसैन की ताज़ीम की है, हुसैन के लिए पर बिछाया, शामियाना लगाया। ऐ आका क्या इस फरिश्ते को कुछ नहीं मिलेगा? मेरे नबी ने दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सरवा के लोगों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, नबी की दुआ तुम्हारे लिए भी हो गई। कैसे हो गई? मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। अब अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत जिब्रील कहने लगे आका आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाह ने आपकी दुआ पर हुसैन के सदक़े में इस फरिश्ते के 27 दर्जात बुलंद कर दिए। क्या हुआ? निकाल दो उसको, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, आराम से निकाल दो, डंडे से निकाल दो। मेंढक है ना, बहुत बहादुर लोग हैं भाई, कोई बात नहीं। चलो तवज्जो रखना। अब बोलो फरिश्ते को ये मिला तो हम हुसैन का सदका लेने के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह हमें भी मिलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। सबक मत भूलना। और इसलिए कहलवारो तुम क्या समझ रहे हो मैं ही अच्छा हूँ? कोई पता नहीं तुम में कौन ऐसा हो जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, मगर अल्लाह को बहुत पसंद हो, और उसकी वजह से हम सब की कबूल हो जाए। इसलिए सब लोग कहना बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया।
बोलो या हुसैन। पूरा मजमा गूंज जाना चाहिए हुसैन पाक के नाम से, ताकि फरिश्ते भी कहें मौला सरवा गांव में तेरे महबूब के नवासे के चहीते आज भी मौजूद। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन। हर सर को नजफ को नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। और सुनो हुसैन पाक, एक मर्तबा ना मेरे नबी दोनों बच्चों को ना गोद में लिए और ऊपर से चादर ओढ़ ली। अब दोनों बच्चे आका को चिपटे हुए जा रहे थे। एक सहाबी आए, बोले आका क्या माल है? क्या बोले? आका क्या माल? मेरे नबी ने फरमाया ना वो माल है जो किसी के पास नहीं। आका वो माल कहाँ? आका देखो। जब चादर हटाई तो दोनों बच्चे खूबसूरत मुस्कुरा रहे थे। उन सहाबी का बयान है कि इतने चेहरे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं के चांद उतर करके और नबी की गोद में आ गए। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले याद है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। प्यार से बोलो और बोलो, पीछे वाले भी बोलो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है गैन नूर तेरा सब घरा। अल्लाह बरकत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है गैन नूर तेरा सब घराना नूर का और तू है गैन नूर तेरा सब घराना नूर का। हुसैन पाक की जरा जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह प्यारों सुनो, तवज्जो रखना। कुछ लोग ये कहते हैं हुसैन पाक करबला शरीफ गए मगर अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन पाक करबला शरीफ गए, 3 दिन भूखे प्यासे रहे। हुसैन पाक करबला शरीफ गए, उनके बच्चे भूखे प्यासे तड़पते रहे, मजबूर रहे। ओ लोगों कान खोल के सुन लेना और उनको बता देना मेरा हुसैन मजबूर नहीं था। हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए थे वो नाना का वायदा क्या हुआ था उसको पूरा करने गए थे। अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि दीन और इस्लाम को बचाने गए थे, बल्कि अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं बल्कि बच्चों का खून दीन और इस्लाम को पिलाने गए थे ताकि इस्लाम की जड़ें तरोताजा हो जाए। हुसैन पाक ने कहा नाना आपका दीन अगर लड़खड़ाने लगेगा तो हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे देगा मगर नाना के दीन को नीचे आने नहीं देगा। हो सकता किसी के जहन में ये बात आ जाए। एक सवाल करूं, आसान अंदाज में समझ में आएगा। कोई ये कहे कि ये हाफिज लोग 7-8 जितने भी हैं ये 1400 साल के बाद जलसा कर रहे हैं, हुसैन पाक से मदद मांग रहे हैं। हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, वहां बचाने थोड़ी गए थे, मदद करने थोड़ी गए थे। बताऊं क्यों गए थे?
तुमने किसी ने हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, बीए, हाई स्कूल तो करीब करीब कर लिया होगा। अगर किसी ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अब ये बताओ वो फॉर्म काहे के लिए भरा? इम्तिहान देने के लिए, ना देने के लिए? देने के लिए। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, मैथ में तो ट्यूशन, साइंस में तो ट्यूशन, बोलो है कि नहीं है? और अगर वो मेहनत करते करते पता चल गया कि सेंटर कहाँ है, इसका स्कीम निकल आई, कौन से सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन है, सब पता चल गया। उसके बाद माँ भी दुआ कर रही है मेरा बेटा पास हो जाए, बाप भी दुआ कर रहे हैं पास हो जाए, वो भी दुआ कर रहे हैं, सब पास होने की दुआ कर रहे हैं। कोई ये तो दुआ नहीं कर रहा है मेरा बेटा इम्तिहान को छोड़ दे, मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। और अगर बेटा अगर फेल हो गया तो माँ भी नाराज, बाप भी नाराज, भाई भी नाराज कि ये लफंगे लड़कों के साथ में बैठने लगा, इसने मेहनत नहीं की, बर्बाद हो गया, सारे रुपये पैसे खत्म हो गए, इज्जत खराब हो गई, अब इसको नहीं पढ़ाना, हमारी गर्दन झुके। सब लोग नाराज होते हैं। और अगर पास हो गया तो सब खुश होते हैं। मेरे नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हुसैन पाक है। हज़रत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए। तवज्जो रखना, फॉर्म भरा जा रहा है, आका से कह रहे हैं आका आपके नवासे को इम्तिहान देना। कैसा इम्तिहान? कहा जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा तो आपका बेटा अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचा लेगा। कहा और क्या होगा? का 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। और क्या होगा? बच्चों को शहीद किया जाएगा। और क्या होगा? उसको खुद को शहीद किया जाएगा। अच्छा, मेरे नबी ने वादा कर लिया, गोया फार्म भर गया। अब बोलो तुम्हारा बच्चा अगर फेल हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, और नबी का बच्चा फेल हो जाए तो कितना बुरा। हुसैन पाक को पता था करबला में जाऊंगा, फातिमा को पता था मेरा बेटा इम्तिहान देगा, अली को भी पता था मेरा बेटा इम्तिहान देगा, नबी को भी पता था। किसी ने ये दुआ नहीं करी मौला मेरे बेटे को शहादत से बचा देना, बल्कि सब ने ये दुआ की मौला मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा देना। समझ में आ गई बात? तो हुसैन पाक जो करबला में गए थे, क्यों गए थे समझ में आ गया होगा। सेंटर करबला में था, इम्तिहान देने गए थे। जो नाना ने वादा कर लिया था वो पूरा करने गए थे। हुसैन ने दिखा दिया हुसैन पूरी जिंदगी भूखा प्यासा रह सकता है, मगर नाना की गर्दन झुकने नहीं देगा, नाना के दिल को बुलंद कर देगा। वरना अगर पानी की बात थी तो हुसैन का एक बच्चा अगर प्याला दिखा देता तो सारा पानी आ जाता, या नहीं आता? वो हुसैन का एक बच्चा करबला में एड़ी मार देता तो पानी निकल आता। और लड़ने की बात थी, सारे यजीदी एक तरफ, हुसैन के घर का ये बच्चा एक तरफ, सारे यजीदी तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, बर्चे उठाते, भाले उठाते, तीर कमान सब कुछ उठाते, और ये हाथ उठा के आसमान से कहते, ऐ आसमान अगर तू मेरे नाना के सदक़े में बना तो जो कसम है मेरे नाना की, इन पे टूट जा। तो आसमान उन पे टूट पड़ता। ये पावर था, ये पावर। मगर करबला में बच्चों को बचाने नहीं गए थे, इम्तिहान देने गए थे। बोलो गए थे नहीं गए थे? तो वो लोग जो ये कहते हैं हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, उनसे कहना तुम पागल हो, पागल। हुसैन मदद करने करबला में अपने बच्चों की नहीं बल्कि दीन और इस्लाम की मदद करने गए थे। अल्लाह, अब सुनो आगे, यहां से आगे चलता हूं। 61 हिजरी, तवज्जो रखना। कितनी हिजरी? 61। जुमे का दिन 10 मुहर्रम इमाम हुसैन पाक की शहादत होती। करबला शरीफ है, ज़हन में रखना, तुम्हारे सब के लिए इस्लाह की बातें आ रही है। करबला शरीफ है, करबला शरीफ में 6 महीने के अली असगर शहीद हुए लेटे, हुसैन पाक के दूसरे बेटे अली अकबर लेटे हुए।
सैयदा फातिमा के भान सैयदा ज़ैनब के बेटे औन मोहम्मद, वो भी मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो भी करबला शरीफ में लेटे। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, वो भी करबला शरीफ में लेटे। मेरे हुसैन पाक का सर तन से जुदा हो गया, जालिम सर को लेके चले गए, मगर जिस्म पाक करबला में है। अब मैं जरा तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो करबला वहां पर है, उस करबला में क्या हो रहा था? वहां पर सैयदजादों के हाथ में हथकड़ियां थी, सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां थी। मेरे प्यारे जरा सुन लेना, कड़वा घूंट है। वहां पर सैयदजादे शहीद हुए लेटे थे, और तुम्हारे यहाँ पर भी करबला होगी। जिस करबला में मेला लगता होगा, बोलो हमारे यहाँ करबला होती है। 10 मुहर्रम को करबला में जाकर के मेला होता है, मगर हमारे यहाँ करबला में क्या होता है? हमारे यहाँ करबला में चूरन चाट की दुकानें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ करबला में गरम गरम जलेबी टूट रही है। हमारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं। हमारे यहाँ करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। हमारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें लगी हुई है। लड़कियां करबला को जा रही है, नए नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, क्रीम पाउडर लाली लगा करके, चुटिये टेढ़ी बेड़ी करके ये करबला को जा रही है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने कांधों पे बिठा करके करबला को लेके जा रहे हो। कोई बिसात खाना खरीद के ला रहा है, बच्चों के लिए गुड़िया खरीद के ला रहा है, बच्चों के लिए खिलौने खरीद के ला रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी तारीख भुला दी है। तुम्हें मालूम है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? बोलो करबला में क्या वहाँ पे हलवा पराठा चल रहा था? वहाँ पे गोश्त के कबाब तले जा रहे थे, वहाँ पे जलेबी की दुकानें थी। अरे ये लड़कियां जो तुम्हारी मेरी बहन बेटियां हैं, ये करबला जा रही है। मेले में जाकर के नौजवान उस मेले में वहां पे घुस जाते हैं। क्यों घुस रहे हैं? बिसात खाने की दुकान में नौजवान जाकर के तेरी मेरी बहन बेटियों के कूनी मार रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। अरे 10 तारीख को क्या हुआ था? तुम हुसैनी हो, जरा अपनी तारीख पहचानो। करबला में लड़कियां जाने वाली कान खोल के सुनते, वहां सैयदजादियां थी, उनके हाथों में हथकड़ियां थी। अरे उनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए करबला में लेटे थे। बोलो अगर तुम्हारे घर के 2-3 बच्चे अगर इंतकाल कर जाए, फिर तुम्हारे घर पे मेला लगा दिया जाए, तुम्हारे घर पे ढोल बजाया जाए, तुम्हारे घर पे हलवा पराठा पकाया जाए, तुम्हारे घर पे बिसात खाना, तुम्हारे घर पे गुंडागर्दी की जाए, बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये कोई मुफ्ती से पूछने की बात नहीं है, किसी आलिम से पूछने की बात नहीं है। मुझे इतना बताओ प्यारे, करबला में क्या था वहां पे? ये तो सबको पता है। नबी के शहजादे शहीद हुए लेटे थे, फातिमा का चमन उजड़ा हुआ था। अरे वो सैयदजादे जिनके लिए कुरान की आयतें उतरी थी, वो शहीद हुए लेटे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे। तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे हलवे पराठे की दुकानों पे, चूरन चाट की दुकानों पे लड़ रहे हैं। और नबी के गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को पहचान ले। अगर तू पक्का सच्चा हुसैन का गुलाम बनना चाहता है तो 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होना चाहिए, 9 मुहर्रम को तेरा रोजा होना चाहिए, और एक मुहर्रम हो जो हुसैन पाक के रोजे की शबी हो, हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो, वो तेरे घर में रखा हो, तो उसका दीदार कर करके तेरी आंखों में आंसू हो, और नबी के बच्चों को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करना और कहना मौला इन बच्चों का सदका अता फरमा दे। अरे तेरे मुंह से रोजा होता, फजर से लेके जोहर तक कुरान की तिलावत करता होता, जब तिलावत हो जाती जोहर की नमाज के बाद तेरी आंखों में आंसू होते, और रो रो करके दुआ करता, ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाह माफ कर दे, हुसैन का सदका मेरे माँ के गुनाह माफ कर दे, हसन का सदका मेरी बिगड़ी को बना दे, नबी के बच्चों का
था, तेरी आंखों में आंसू होते, दुआ करता, फातिमा भी खुश हो जाती, नबी भी खुश हो जाते। ये मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाला है। आज तुमने ये जलसा किया है, तुमसे फातिमा भी खुश, अली भी खुश, नबी भी खुश। इसलिए अगर तुम आए हो तो सियासत के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी बेटे की शादी के में नहीं, किसी के बेटे के अकीके में नहीं, किसी के बेटे के वलीमे में नहीं, फातिमा के बच्चों की मोहब्बत में आए हो। तुमने दिखा दिया जब तक हम जिंदा रहेंगे हुसैन के नाम पे जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो हुसैन का नाम लेकर के जाएंगे। और तुम यही कहते हुए जाओगे, क्या कहते हुए जाओगे? यही कहोगे कि हम नबी के गुलाम हैं और हुसैन पाक के पक्के सच्चे गुलाम। प्यारे प्यारे, जरा सोचो यार, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मगर तुम्हें समझाना चाहता हूं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये मुफ्ती साहब से पूछने की बात नहीं, तुम खुद फैसला कर लो। बताओ, अगर किसी के माँ बाप या किसी का इंतकाल हो जाए, उसका 10वां, 30वां, 40वां बरसी होती है, बोलो करते हो नहीं करते हो? तो तुम ढोल बजाते हो। कोई एक पीर ऐसा निकला, कुछ लोग ऐसे निकले जो ये कह देते कि हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं। तो तुम्हें अपनी अम्मा से मोहब्बत नहीं है क्या? अब्बा से मोहब्बत नहीं है? अगर बेटे हो, दम है, तो अम्मा के तीजे में ढोल बजाओ, कब्र पे जाके अब्बा के तीजे में ढोल बजाओ, नाचो, नाचने वाली को बुलाओ, जाओ हुसैन पाक की शहादत के मौके पे तुम्हें ढोल बजाने का कोई हक नहीं। यार सोचने की बात है, वहां पे सबकी आंखों में आंसू थे, और यहाँ पे मुहर्रम लेके चल रहे हैं। मेरी बहनें बैठी, आप कहेंगे कैसी बात है, मगर बाज नौजवान लफंगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। मुहर्रम लेके जा रहे और छतों पे को टॉफी फेंक रहा, छतों पे। शर्म आनी चाहिए। किसको फेंक रहा? तेरी माँ भी हो सकती है, तेरी बहन भी हो सकती है, तेरी भांजी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है। करबला जाकर के ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल आग लगाती है इस मोबाइल में। अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो ठीक है। किसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, इन जवान लड़कियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार है इनका जो बात करने को तुमने दी है? कौन सा इनका ऐसा काम है जो मोबाइल के बगैर बंद हो जाएगा? तुम तो बाप हो ना, बाप। ये तो माँ है ना, माँ। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? 11-11 बजे तक ये चैटिंग कर रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। और कुछ लफंगे लड़के जिन्हें ना काम है ना धाम है, खाना खाया और निकल के आ गए इधर को। तेरी मेरी बहन बेटियों से बात करना, इससे कहो पहले तू अपनी बहन को घर में देख, अपनी माँ को घर में देख, अपनी भांजी को घर में देख। दूसरे की बहन बेटी की भी इज्जत है जैसे तेरी माँ और बहन बेटी की इज्जत है। सबकी इज्जत बराबर होती है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? आया खाना खा के और बाहर निकला, कौन से कपड़े पहने हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो? शर्म आनी चाहिए। घर में अपनी भी बहन बेटियां। करबला शरीफ ये क्यों जा रही है? किसी के बाप की शादी है। बोलो क्या हो गया मेरी कौम को? और कहते साहब मोहब्बत है, इसको मोहब्बत कहो। बाज तो वहीं पे ज्यादा कूदता, हरी पट्टी बांध ली यहाँ पे, और वहीं पे ज्यादा कूदेगा जहाँ छत पे लड़कियां ज्यादा खड़ी, ये कूद रहे। अब बताओ इसकी रगों में शैतान है या ये हुसैन पाक का गुलाम? तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। वो जालिम हुसैन पाक का सर खो अली के हाथ में था। वो ढोल बजाते हुए, फतेह के नारे लगाते हुए, और वो कूदते फांदते जा रहे थे, वो ऐलान करते हुए जा रहे थे, कूद रहे थे। हुसैनियों के तो हाथ बंधे थे, आंखों में आंसू थे, 3 दिन से भूखे प्यासे थे। ये कोई मुफ्ती साहब के बताने की बात है? तो खुद फैसला कर लो।
ढोल बजाना, कूदना फानना यजीदियों का काम था या हुसैनियों का? ये तो खुद ही तुम फैसला कर सकते हो। किताब पढ़ लो, तारीफ पढ़ लो, किसी से पूछ लो। तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद प्यारे कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरे आका नाराज हो जाए। कोई ऐसा काम मत करना। खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर करो, हुसैन पाक के नाम पे शरबत पिलाओ, गरीबों की मदद करो, बिरयानी खिलाओ, हुसैन के नाम पे लुटाओ और दुनिया वालों को बताओ हम नबी के बच्चों का सदका लुटाते हैं, फिर हमारे घर में बरकतें होती हैं। ये हुसैन पाक के सर को लेकर 10 मुहर्रम, तवज्जो रखना। मालूम है तुम्हें हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं। इन्होंने हुसैन की गर्दन को नेज़े पे टांग के 10 मुहर्रम को तो गुंडागर्दी कर रहे थे। उन सैयदजादियों के खेमे में आग लगा रहे थे, उन सैयदजादियों के हाथ बांध लिए थे। अरे हुसैन पाक की सगी बेटी आज हम कितनी नस्लों के बाद सैयद, तो ये सब उलमा लोग, हाफिज लोग, कारी हमारे हाथ चूमते। वो तो सगी हुसैन की बेटी थी, वहां तो सगे हुसैन के बेटे थे यार। 7 साल की बच्ची थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी, रोती फिर रही थी। फुप्पो के पास थी सैयदा ज़ैनब के, कह रही थी फुप्पो 6 महीने का भैया अली असगर करबला में गया, वो भी वापस ना आया। फुप्पो तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे ओन मोहम्मद गए, वो भी ना आए। मेरा भाई अली अकबर गया, मेरा भाई कासिम गया, वो भी ना आए। सबकी लाशें आई। का फुप्पो अब्बा गए, वो भी शहीद हो गए। और ये जालिमों ने आग लगा दी। हजरत सकीना करबला की रेत में वहीं पे थी। एक जालिम यजीदी ने सैयदा ज़ैनब को जब देखा, हुसैन पाक की छोटी सी बेटी कान में बाली पहने थी, बाली। अरे तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा। अगर तुम सही मानों में तारीख पढ़ लो तो कभी तुम्हारे हाथ में ढोल का डंका नहीं आ सकता, ढोल बजाने वाला डंडा नहीं आ सकता। प्यारे हुसैन पाक की बेटी कान में बाली पहने थी। एक जालिम यजीदी भेड़िया कुत्ता, उसकी नीयत उस बाली पे खराब हो गई। नीली पीली आंखें निकाल के जब भागा, हजरत सकीना कांप गई, अल्लाह लरस गई। और जैसे उसे देखा, उस देव को देखा, हुसैन पाक की बेटी सैयदा सकीना, पुप्पो बचा लो, पुप्पो बचा लो। अरे ये कह करके जब वापस पलटी, थोड़ी सी भागी थी, इस जालिम ने आगे बढ़ के सैयदा सकीना की गर्दन पे, हुसैन की सखी बेटी की गर्दन पे, अरे जिनके बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे, इन जालिमों ने तमाचे मारे, तमाचे। वो ढोल बजाने वाले थे, वो उनके सर काटने वाले थे। सैयदा सकीना की गर्दन पे इतनी जोर से धक्की मारी, 7 साल की छोटी सी बच्ची, अरे फूल की तरह बच्ची थी। सैयदा सकीना घिसटती चली गई, रेते में मुंह के बल गिरी, नाक या आँख या मुंह से अल्लाह जाने कहां से खून निकल रहा था। आंखों में रेता, मुंह में रेता, नाक में रेता। ओ नौजवानों, आज तुम दूसरे की बहन बेटी को तकते हो, तुम मेलों का इंतजार करते रहते हो। मेरे भाई, उसकी इज्जत भी हमारी बहन की तरह है, उसकी इज्जत भी हमारी माँ की तरह है। हजरत सकीना
इसको इस जालिम ने यहाँ से पकड़ के उठाया और खड़ा किया। हजरत सकीना कांप रही है। जिनके नाना के सदक़े में आसमान बना, जमीन बनी, इन सैयदों को इतना पावर था, जमीन फाड़ देते, आसमान टपक जाता। मगर आपको मालूम है, इसने जब देखा कान में बाली है, हजरत सकीना के जब चेहरे की तरफ को हाथ चलाया, सकीना ने घुमा लिया। इसने इतनी जोर से हुसैन पाक की बेटी के तमाचा मारा, थप्पड़ मारा, 5 उंगलियां छप जाती है और वो बच्ची रेत पे गिर जाती है। अरे ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। ओ मेरी बहन, आज तू दुपट्टा सर से उतार के, आज तू चुटिया टेढ़ी बेड़ी करके, आज तू मेकअप करके, अरे जब तेरी मर्जी नहीं होगी ये बात नहीं कर सकता। बोल, अगर तेरी तरफ से कुछ इशारा नहीं होगा तो ये बात नहीं कर सकता। मेरी बहन, तुझे सैयदा सकीना का वास्ता, तू मोबाइल पे गलत बात मत करना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। आज से तू बता देना, मैं सैयदा ज़ैनब तो नहीं बन सकती मगर उनकी कनीज बन सकती हूँ। सैयदा सकीना तो नहीं बन सकती, उनकी कनीज बन सकती हूँ। छोटी बच्ची का जब थप्पड़ मारा तो मुंह पे उंगली छप गई और बच्ची उधर जाके गिरी, चेहरा रेते में लग गया। कितनी जोर से गिरी होगी। एक फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आ गया और कहने लगा, मौला मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इस जालिम के ऐसा थप्पड़ मारूंगा, इसे बता दूंगा थप्पड़ की ताकत क्या होती है। ये 7 तबक जमीन के अंदर धंस जाएगा। मौला इजाजत दे दे, मगर मेरे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। कहा, फरिश्ते तू क्या समझता है, मैंने सैयदों को पावर कम दिया है, तू क्या समझता है मैंने इनको पावर नहीं दिया है। अरे कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, अगर हुसैन का एक बच्चा खड़े होकर के कह दे मौला इन यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर दे, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सबको जमीन में धंसा दूंगा। मगर तू देखता नहीं, ये नबी के घराने के बच्चे हैं, इनका सब्र देख। अरे ये इम्तिहान दे रहे हैं, अपने नाना का इम्तिहान दे रहे हैं। मेरे भाइयों, कैसा इम्तिहान दिया है। हजरत सकीना के जालिम ने थप्पड़ मारा तो जब बाली, कम से कम बाली खोल लेता, मगर जालिम ने बाली पकड़ के इतनी जोर से खींची, सैयदा सकीना का कान चिर गया। एक कांटा लग जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, मेरी बेटी की उंगली कट जाए कितनी तकलीफ होगी। बोलो बोलो, हुसैन को कितनी तकलीफ होती होगी। ये कान चिर गया और खून निकलने लगा। सकीना पहुंच गई, फुप्पो मुझे बचा लो। हज़रत ज़ैनब ने गोद में लिया, कहा मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरे भाई की अमानत। कहा सकीना, हमें इम्तिहान देना है, नाना का दीन बचाना है। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने अब क्या किया, हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के ये चले गए। अब 10 मुहर्रम को इन्होंने हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को होती है। याद रखना ये बात, नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को होती है। करबला शरीफ की बराबर में एक जगह है जिसका नाम मकाम गादरिया है। वहाँ के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की और शुहदा करबला की नमाज जनाजा अदा की थी। मैं अभी रमजान से पहले करबला शरीफ जब गया तो मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। तुम बताओ, जहाँ सैयदा सकीना की तमाचा लगाओ वो जगह तुम देखो तो तुम्हारे आंसू
आंसू रुक जाएंगे क्या? जहां हजरत अब्बास के बाजू कटे हो, अगर वो जगह देखी हो तो तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे। जहां हजरत इमाम हुसैन पाक का सर तन से जुदा किया हो, वो आंख से देखो तो तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे। जो इतने दिन गुजरे आंखों से आंसू नहीं रुके, हम तकरीर करते थे वो आंख से देखा। आज मैं दिल से दुआ करता हूँ, मौला हुसैन के सदक़े में इन सब हुसैनियों को वो जगह नसीब फरमा दे, देखना नसीब फरमा दे। करबला शरीफ में ये सारे लोग अपनी आंखों से हुसैन पाक का रोजा देख करके आए। अब जरा सुनो, 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा होती है। अल्लाह अल्लाह किसी के जहन में ये आए हुसैन पाक की नमाज जनाजा उन यजीदियों ने क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह उनके दिल में रहम डाल देता, मगर इसलिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने रहम इसलिए नहीं डाला। मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए वो जन्नती हो, वो वली हो, सहाबी हो, तो उसकी नमाज पढ़ने वाले सारे लोग जन्नती हो जाते हैं। तो मेरा हुसैन तो जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन शहजादे रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन नवासे रसूल है। अगर वो यजीदी हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो वो सब हुसैन के सदक़े में जन्नती हो जाते, मगर मेरे अल्लाह को ये गवारा नहीं कहा। अल्लाह ने कहा, ओ यजीदियों तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ने नहीं दूंगा, इसलिए तुमने नबी के बच्चों को सताया है। तुम यजीदी हो, ओ यजीदियों तुम्हारे नसीब में जहन्नम है और जन्नत हुसैनियों के नसीब में है। समझ में आई क्यों उनके दिल में नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाह ने रहम नहीं डाला? समझ में आ गई? बगैर कफन के आपको दफन किया गया। जिन कपड़ों में शहीद हुए उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया। अरे यार, जन्नत से जोड़े आ गए थे हुसैन पाक के लिए। बोलो ईद का जोड़ आया था नहीं आया था? तो फिर अल्लाह ने कफन क्यों नहीं भेजा? इसलिए कफन नहीं भेजा। सुनो, इसलिए कफन नहीं भेजा। शहीद की कई किस्में होती हैं। एक शहीद को जिसको कफन और गुस्ल दोनों दिए जाते हैं। अगर कोई औरत उसके यहाँ बच्चा पैदा हो, उस पैदाइश में अगर उस औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्लो कफन दिया जाएगा। कोई दब के मर जाए दीवार से, वो गुस्लो कफन दिया जाएगा, शहीद है। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, मगर गुस्लो कफन दिया जाएगा। कोई डूब के मर जाए, जल के मर जाए, टकरा के मर जाए, वो शहीद है। गुस्लो कफन अगर काबिल गुस्ल है तो दिया जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द है, ताउन है, अपेंडिक्स है, हैजा का मरजा है, अगर इसमें मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। और एक शहीद वो होता है जो हाथ में तलवार लेकर के दीन और इस्लाम की तरफ, दीन इस्लाम की खातिर मैदान में आकर के जख्म खा करके शहीद हो जाए। तो ऐसे शहीद को शरीयत मुस्तफा में गुस्ल और कफन नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे अल्लाह ने कहा, मेरा हुसैन जब पैदा हुआ तो शरीयत मुस्तफा पर, जवानी शरीयत मुस्तफा पर, पूरी उम्र शरीयत मुस्तफा पर। हुसैन आए तो शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन दुनिया से जाए तो शरीयत मुस्तफा पर। दूसरी बात यह है, जरा सुनो, हुसैन पाक को कफन इसलिए नहीं दिया गया, ये जवाब सुन लेना कि हुसैन पाक के जो कपड़े थे, जब मीजान लगा होगा, तराजू लगी होगी, मीजान उस तराजू को बोलते हैं जिसमें नेकी और गुनाह तोले जाएंगे, उम्मत के गुनाह और नेकियां तोली जाएंगी। तो जब वो मीजान लगा
लगा होगा, हुसैनियों के गुनाह तोले जा रहे होंगे, नेकियां तोली जा रही होंगी, आमाल का हिसाब किताब हो रहा होगा, तो हुसैन के वो खूनी कपड़े, हुसैन के खूनी कपड़े एक पल्ले में रख दिए जाएंगे और हुसैनियों के जितने गुनाह हैं वो एक पल्ले में रख दिए जाएंगे। जितने गुनाह उन कपड़ों पे चढ़ जाएंगे, हुसैनियों के गुनाह अल्लाह हुसैन के कपड़ों के बदले माफ कर देगा। अब समझ में नहीं आता कोई ये समझे कि हुसैन पाक का कपड़ों में कितना वजन होगा, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, लेकिन सुनो किताब में आता है, अरे हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो, जब हुसैन पाक शहीद हुए तो जितने कतरे हुसैन के जिस्म से खून के जितने कतरे जमीन पे गिरे या कपड़ों पर लगे, उन तमाम कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, जबल औद, 7 बड़े बड़े पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और तोला जाए तो हुसैन का वो खून का सबसे छोटा वाला कतरे का वजन ये होगा कि उन 7 पहाड़ से वजन में ज्यादा। तो फिर और कपड़ों पे जो लगे तो उनका क्या होगा, इसलिए नहीं दिया गया। अब सुनो हुसैन पाक हैं, जरा टाइम बताओ क्या हुआ है। आप दुरूद शरीफ मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात वहीं पर रह गई। अब मैं दूसरी बात इसको यहीं से थोड़ा पकड़ रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ क्योंकि 1 बजने को जा रहा है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, ये बात अपने दामन में लेकर के जाओगे, बोलो लेकर के जाओगे या नहीं। हुसैन पाक की एक चाहत थी, हुसैन पाक की एक मर्जी थी, हुसैन पाक की एक तलब थी। वो तलब तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। जब हुसैन पाक शहीद हुए ना, ज़हन में रखना, शहीद होने वाले थे तो यजीद उस वक्त मरने वाले से पूछा जाता था, तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, आरज़ू हो तो बोलो। यही बात थी ना, हुसैन पाक से पूछा गया, कहा अगर तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, आरज़ू हो तो पूछो। अल्लाह, लोगों ने सोचा यार बीबी है, बच्चे हैं, हो सकता है ये कहे मुझे बीबी से मिलना, बच्चों से मिलना, बहन से मिलना, बेटी से मिलना, बेटे से मिलना, यही तो सोचा। मगर हुसैन पाक से जब पूछा गया तो हुसैन पाक ने कहा हाँ मुझे मिलना, मुझे चाहते, मेरी आखिरी तमन्ना जरा सुनो। का आखिरी तमन्ना क्या है? बोलो बीबी बच्चों से मिलने जाना है। तो हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे बच्चों से मिलने जाना है। ओ हुसैन सुनो क्या कहा था हुसैन पाक ने कहा, मेरे सीने से हट जाओ और मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। क्या करना बोलो? सजदा दे करके गए थे, सजदा। अब जो हुसैनी है वो नमाज पढ़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। सब लोग बोलो, दिल पिघल गया, बोलो या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो
बोलो, पीछे वाले भी बोलो। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह, इन तमाम बस्ती वालों के घर में हुसैन का सदका था। अगर कोई बीमार हो, ऐ अल्लाह शिफा का फरमा दे। उलमा जितने भी हुफ्फाज कर रहा है, ऐ अल्लाह इन सबको अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरी बहनें भी शामिल हुई हैं, भाई भी शामिल हुए, जिसने जो तमन्ना की है, जो आरजू की है, ऐ अल्लाह उस आरजू, उस तमन्ना को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हमें इन सबको पक्का सच्चा हुसैन पाक का गुलाम बना दे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मफहूमन तर्जमा कर रहा हूँ, ऐ महबूब आप अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को बता दो, अल्लाह ने इन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, सब कुछ दिया, मगर इस पे कोई उजरत तलब नहीं करता। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऐ महबूब तुम्हारे घर वालों से ये सब मोहब्बत करते रहें। बोलो मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, पक्की सच्ची मोहब्बत करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत कह रहे हैं कि 2-3 शेर एक नात शरीफ है। लगता है हजरत के मदरसे में जब जलसा था, माशाल्लाह मदरसा चलाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। मैं कई मरतबा गया हूँ इनके यहाँ तकरीर करने, और बड़ी मोहब्बत करते हैं। और ये मालूम है रहने वाले कहाँ के, भुड़वारा के रहने वाले, समझे। और वो भुड़वारा कौन सी जगह मालूम, जहाँ पे मैंने कुरान शरीफ सुनाया। जब मैं छोटा सा था, दाढ़ी मूछे कुछ भी नहीं निकली थी, तो उस वक्त कुरान शरीफ हाफिज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी सुनाता हूँ, समझ में आ रही है। तो उसमें भुड़वारे में सुनाने के लिए कुरान शरीफ में आया था। तो ये उसी बस्ती के रहने वाले हैं, उस निस्बत से भी बहुत मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह बरकत फरमाए। और बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इतना शानदार इदारा, इतना शानदार इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाकर के देखिए, और इनका इरादा है कि इंशाअल्लाह बच्चियों का भी होगा, समझ में आ गई। बच्चों पढ़ाई बहुत शानदार, मैं खुद सुन के आया, क्योंकि मेरी आदत है ना, जब दस्तार होती है तो मैं पहले टटोल के देख लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है चंदे वंदे के इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके और साफा बांध दिया और कर दिया। मैं पहले सुन लेता हूँ, कई जगह स्टेजों पे सुन लिया, मैंने कहा सुनाओ पहले अगर तुम्हारे दस्तार हो रही है। बहरहाल मैं मुतमईन हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो उनके कारी साहब है वो भी और ये भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे हजरत। और मालूम है ये कमेटी वाले हैं, मैंने इनसे कहा बेटा जरा मुझे नाम तो लिख के दो, हो कौन कौन, समझे। तो मालूम है ये कौन है, हाफिज और कारी मेहताब साहब है। कौन से मैंने देखे नहीं, अच्छा शीरीनी लेकर के गए। दूसरे हाफिज और कारी अब्दुल रशीद साहब कौन से हैं, देखो। अच्छा माशाअल्लाह आप हैं। मैं चेहरे इसलिए देख रहा हूँ ना, ताकि ये भाई अहले बैत की मोहब्बत में कर रहे हैं, तो हश्र के मैदान में पहचान तो लूं, ताकि ये सब उलमा गवाह हो जाए और तुम्हारे गांव वाले भी कहें अपने हाफिजों से हम भी तो आए थे जलसे में, समझे। ये अब्दुल रशीद साहब हैं। और दूसरे हाफिज और कारी एजाज हुसैन साहब, ये कौन से, अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज और कारी एजाज। दूसरे हाफिज और कारी शमशाद रजा कौन से, अरे माशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तीसरे हाफिज और कारी शिहाबुद्दीन साहब कौन से,
अच्छा आप हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला। और मौलाना रईस आलम साहब कौन से? अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत देता फरमाए। और हाफिज कारी अल्ताफ रजा कौन से? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत देता फरमाए। और ये तो इन्होंने ये काम किया, समझे। देखो जो आदमी जो जानता है, मालूम है, जो जिससे मोहब्बत करता है ना, तो यार चलो उनके बच्चों को आज हम अपने गांव वालों को सुनवाएंगे और बताएंगे इन्होंने चंदा किया, इकट्ठा किए, खुद भागे दौड़े। मुझे कितने कोई आसानी से तारीख थोड़ी मिल रही है। बहरहाल अल्लाह ताला बरकत फरमाए, इन्होंने कितनी मेहनतें, कितनी काविशें की हैं। और मैंने भी खाना भी नहीं खाया, मगर इन्होंने कहा हजरत आपकी मर्जी, खाना खाएं, दूध पिए, चाय। इतना अच्छा अखलाक है हजरत मौलाना हाफिज कारी हारून साहब किबला। ऐसे हाफिजों का अखलाक होना चाहिए यार। इतना अरे माशाल्लाह हजरत के शागिर्द, जब पेड़ अच्छा तो फल भी अच्छे ही होंगे, समझे। जब पेड़ अच्छा, मैं ये कहता हूँ जब अम्मा अच्छी होती है तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे। अम्मा अच्छी होने का मतलब समझ रहे हो? अम्मा अच्छी होने का मतलब ये है कि नेक हो, नमाज पढ़ती हो, समझा। अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि दो चार चुटियां लटकाए फिरती हो और उसका जूड़ा यूं खूंटा गड़ाओ और वो बड़े बड़े पालर और दोबरा लपेटे फिर रही है। बात मेरी बहन तो दोबरा इतने बड़े पैंट, एक लुंगी दो लुंगी जोड़ के सिलवा रही है। वो बड़े बड़े शरारे करारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, समझे। वो सब तो ये मत समझिए कि वो वाली अच्छी है, समझे, ऐसा नहीं है। तो माँ को नबी ने सबसे पहला मदरसा कहा। क्या कहा? मदरसा कहा। तो इसलिए मैंने ये बात बोल दी, हंसी की आगे तो बाल दी, सब मेरी बहनें। बहरहाल तो माशाअल्लाह अखलाक ऐसे ही रखना, हमेशा ऐसे ही। इंशाअल्लाह देखो तुम्हें सबको नबी के बच्चों का सब, और ये जितने हैं ना, मालूम है, हाँ, तुम्हारे घर में कुरान की एक आयत अगर लटका दी जाती है तो नूर ही नूर होता है। और इनके सीनों में ना 6666 कुरान की आयतें हैं। तो इनके सीनों का क्या आलम होगा यार। और वो इमाम जो नबी के मुसल्ले पे खड़ा होता है, अल्लाह कितना खुशकिस्मत है यार। बादशाह है, कोई भी आए, उसका बाप भी अगर आए तो पीछे ही खड़े हो गए, कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाह, ये नहीं कहेगा पीछे अपने बेटे के, ये कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाह। समझ में आ रही बात। बहरहाल मेरी बहुत तबीयत खुश है, ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। तुम इनका जिंदगी भर साथ देना, बहनें भी भाई भी सब लोग। तुम्हारे गांव में ना ऐसे ऐसे आलिम, ये सब लोग आए ऐसे ऐसे। मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, समझे। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली क्या हो जाए बोलो, गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। और जो तुम्हारे आगे दुआ कर दे तो मामला ही अलग होगा। अब वो शेर इन्होंने सुने होंगे कहीं ना कहीं तकरीर में। अच्छा माशाल्लाह, तो पढ़ दूं या रहने दूं? अच्छा देख लियो, मैंने खाना नहीं खाया और तुम खाना खा के आए हो, बहुत धीरे बोल रहे हो। हजम हो गया क्या? अरे बोलो ना, हजम हो गया क्या? अच्छा नहीं हुआ अभी, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। हमारी बात बहन ऐसी है ना, खाना पकाते बनाते पहले हाथ निकाल देती है 1-2 रोटी। अब जब शौहर आया तो शौहर ने कहा खाना खाओ, तो बोली मुझे भूख ही नहीं लगती, मेरा लीवर ही ठीक। लीवर कहाँ से ठीक होगा जब पहले तो 2 रोटी पहले निकाल गई है, समझे। इसके सर का दर्द ही नहीं, तो वो मामला तुम्हारा तो नहीं है। नहीं बोल नहीं रहा हूँ, हजम हो गया या नहीं? अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते बोलो ना, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, वो
बोलो ना। नाराज हो क्या? तो कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान लगोगे। बोलो ना, तो आज ही बोलो। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह। अपनी आँखों में अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, बसाए रखना। मुझे बहुत पसंद है ये शेर, देखता हूँ तुम्हें भी पसंद है या नहीं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक शेर है नमाज के ताल्लुक से बड़ा प्यारा। हमारी और आपकी नियत बनती है। सर्वनाम है इस गांव का, क्या नाम है बोला? नियत बन रही है सर्व में अल्लाह और टहलिया गोला में, घूम रहा गोला में। लेकिन कैसे नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो बताऊं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। मोहब्बत से बोलो, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से
बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। पूरा महीना नहीं बल्कि कई महीने बोलते हुए हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं भी मशीन छोड़ी हूँ और खाना भी नहीं खाया, मगर शेर पानी है क्या, पानी है, मगर शेर इतना प्यारा याद आ गया। अगर इजाजत हो 2 घूंट पानी पी के पढ़ दूं। अब खाना खाने अरे माशाल्लाह, तो थोड़ी सीने में जान लानी पड़ेगी ना, एनर्जी लानी पड़ेगी, समझे? एलर्जी नहीं, एनर्जी वो लानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान ही ना बोलते बोलते थकी जाता हूँ, फिर रोजाना बोलना दम चाहिए ना उठाने के लिए। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा दम आ गया। अब तुम्हारे अंदर दम है ना? अगर दम है तो बोल के दिखाओ। तुमसे ज्यादा दम तो इन बच्चों में है, समझे? बच्चों तुम बोलियो। माशाअल्लाह, सैयद साहब का कलाम है वो, मुजफ्फर मियाँ का, इसी लहजे में पढ़ता हूँ। पूरा साल ये शेर इंशाअल्लाह याद रखोगे। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, फिर क्या लिख दो? कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। सब बोलो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना। पानी पी के जान आई नहीं आई? बोलो, मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमीना लिख दो। मौत आ जाए, मौत आ जाएगा गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना। आखिरी शेर पढ़ो, आखिरी शेर, क्योंकि पेट्रोल कम हो रहा है ना। आखिरी शेर सुनना चाह रहे हो? सुभान अल्लाह बोलो सब लोग, पीछे वाले भी बोलो। मुश्को अंबर को भी
मिलती है जहां से खुशबू। मुश्क और अंबर को भी, ये आला खुशबू है ना, इनको कहां से मिलती है? मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो या रसूल अल्लाह। मुश्क अंबर को भी मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, अरे तुमने तो याद कर लिया सच में। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़। इसलिए कहलवा रहा हूं, पता नहीं जो पेड़ की छाई में बैठे उनकी कबूल हो जाए या धूप में बैठे उनकी हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खज़ीना लिख दो। और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मदीना मदीना बोलना, मदीना 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 लिखी दो। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे सीने में और ताकत अता फरमाए और तमाम हासिदीन से, नजरों से, सबसे हम सबको आपको महफूज व मामून फरमाए। अभी कई महीने तक और बोलना भी है, दुआ करिए। देखो मैं भी गुनाहगार हूँ, सफर में रहता हूँ, चलता हूँ, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, यही बस तुम्हारी दुआएं हैं। इंशाअल्लाह अगर दुआएं रही तो बेड़ा हमारा सबका पार होगा। बोलो इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार है, जख्मों से चूर चूर। अब्बास नामदार है, जख्मों से चूर चूर। उस पे कर रिज़ा को हमारा सलाम हो, उस पे कर रिज़ा को। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद। हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो, हम
शक्ल मुस्तफा को असगर की नन्ही जान पर लाखों दुरूद हो। असगर की नन्ही जान पर लाखों दुरूद हो। मज़लूम बेखता को हमारा सलाम हो। मज़लूम बेखता को हमारा सलाम हो। नासिर विलाय शाह में कहते थे बार बार। नासिर विलाय शाह में कहते थे बार बार। उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो। उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।